हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर जो हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक्स, ये सीरीज आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम की नहीं, आपके सीयूटी एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि सीयूटी का सिलेबस और आपके अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th का जो सिलेबस है, दोनों सिलेबस सेम होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको वहां भी करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ भी करने हैं। तो सीबीएसई एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, और हमारा टारगेट है कि 20 मिनट, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 20 मिनट कि आप ये अटेम्प्ट कर सके और अपने 20 मार्क्स पूरे सिक्योर कर सके। इसके लिए हमारी कोशिश है कि आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएं, जिससे आप एमसीक्यूज में अपना टाइम सेव कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ज़रूर कहूंगा कि आप अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना कर रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का जो टॉपिक है, उसको करने के लिए पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और उसके कुछ फार्मूलाज हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फार्मूले से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, और कई बार क्या होता है, लॉजिक्स की हेल्प से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो फिर जैसा भी आपको बेटर लगे, आप उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, एक तो स्पीड होती है आपकी स्टिल वाटर में, और एक होती है रिवर की स्पीड। ठीक है, स्टिल वाटर मतलब पानी कहीं पर फ्लो नहीं कर रहा है, पानी ठहरा हुआ पानी है, जैसे आप पॉन्ड कह सकते हो या आप लेक कह सकते हो, उसके अंदर पानी का फ्लो नहीं होता। ठीक है, हल्का हल्का वो हवा के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। तो उसमें जो आपकी स्पीड होती है स्टिल वाटर के अंदर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लेके चलेंगे x किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ करंट है या स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ करंट, इसको हम लेके चलते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि जैसे अगर मान लो रिवर इस साइड ये फ्लो कर रही है, ठीक है, ये हमारी रिवर होगी बढ़िया सी, ठीक है, इस साइड ये फ्लो कर रही है। अगर आप फ्लो के साथ साथ ट्रेवल करते हैं, तो आपकी स्पीड, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का डाटा मैं अलग लिखता हूँ यहाँ पर, फिर एक होता है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है, ये क्या बन जाएगी, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, दोनों स्पीड हमारी ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप फ्लो के अगेंस्ट आते हो, ठीक है, नदी इधर फ्लो कर रही है और आप इधर जाना चाह रहे हो, ठीक है, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आपकी वहां पर कम हो जाएगी। आप जितना इधर जाने की कोशिश करोगे, जो पानी है, पानी की अपनी स्पीड होती है, पानी भी आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली हम इस स्पीड को डिनोट करते हैं वी से। ये कॉमन नोटेशन ये है कि आप फटाफट समझ सके कि क्वेश्चन के अंदर यू दिया है, वी दिया है, फार्मूले के अंदर यू क्या है, वी क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता रहे, आपको बार बार उसको लिखना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम का टाइम होता है, इस टाइम को हम डिनोट करते हैं T1 से। टाइम को हम डिनोट करेंगे T1 से, और अपस्ट्रीम के टाइम को डिनोट करेंगे हम T2 से। ठीक है, तो अब ये जो कॉमन नोटेशन है, एक्स वाई यू वी T1 T2, डिस्टेंस को डी से डिनोट करेंगे, आने जाने का जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन नोटेशन आपको याद रहेंगे। तो आपको फार्मूले को याद करना और फार्मूले में अप्लाई करना काफी इजी हो जाएगा। अब फार्मूले इसमें कौन कौन से आपको याद रखने हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, जैसे यू हमने अभी निकाला, यू हो गया एक्स प्लस वाई, और वी हो गया एक्स माइनस वाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यू प्लस वी अपॉन टू, और यू माइनस वी अपॉन में टू। उसके अलावा एक्स वाई और जो टाइम होता है उसके अंदर रिलेशन होता है, एक्स अपॉन वाई, ये होता है T2 प्लस में T1, T2 माइनस T1। इसी फार्मूले को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो, तो आपके पास एक रिलेशन ये भी बन जाता है, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई।
एक एवरेज स्पीड का फार्मूला रहेगा। अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और उतना ही डिस्टेंस आप वापस आते हो, मतलब राउंड ट्रिप, तो उस केस में एवरेज स्पीड बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। डिस्टेंस का फार्मूला, दो फार्मूले डिस्टेंस के रहते हैं, टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, और एक फार्मूला होता है डी इक्वल्स टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। इन दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो टी होता है, इस टी का मतलब होता है T2 प्लस T1, यानी टोटल टाइम। एक राउंड ट्रिप पर आप गए, जितना किलोमीटर आप गए उतना ही किलोमीटर आप वापस आए, तो उस केस में जो टोटल टाइम लगेगा वो टी यहाँ पर रखना है। यहाँ पर जो टी होता है, ये दोनों टाइम का डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन में बताएगा कि आपको अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के मुकाबले इतना टाइम ज़्यादा लगा या कम लगा, जो भी दे रखा होगा, यानी डिफरेंस अगर आपको दे रखा है तो ये फार्मूला लगा दो, और अगर टोटल टाइम दे रखा है तो ये फार्मूला लगा दो। तो ये फार्मूले आपने क्लास के सिलेबस में दे रखे हैं, तो वैसे भी आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो इसको एक बार याद कर लेना। बाकी क्वेश्चन हम एमसीक्यू के जो करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप सिंपल, मतलब लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को करना सीखें, ताकि आपको फार्मूले याद ना भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जैसे पहले में क्वेश्चन में कहता है कि बॉय स्पीड विद द करंट, ठीक है, विद द करंट यानी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है u 15, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मतलब y, y की वैल्यू दे रखी है आपको 5। द बॉय स्पीड अगेंस्ट द करंट, आपको अगेंस्ट द करंट फाइंड करना है, मतलब आपको v फाइंड करना है। v का मतलब आपको x माइनस वाई ये फाइंड करना है। तो u का मतलब होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 15 है, y की वैल्यू 5 पुट कर दोगे, x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, यहाँ पर पुट कर दो 10 माइनस 5, आंसर आ जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब x, ये आपके पास 14 है, एंड रेट ऑफ करंट मतलब y, ये आपके पास 4 है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। तो अगर डाउन स्ट्रीम हम जा रहे हैं तो 12 मिनट के अंदर कितना टाइम लगेगा? तो डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, स्पीड आपकी प्लस हो जाती है, तो दोनों की स्पीड को आप प्लस कर दोगे, 14 प्लस 4 यानी 18 आपकी स्पीड होगी। ठीक है, ये हो गई स्पीड कौन सी, डाउन स्ट्रीम। और आप जा कितना डिस्टेंस, कितना टाइम ले रहे हो, 12 मिनट का आप टाइम ले रहे हो, तो जो टाइम है ये कितना है, 12 मिनट्स। अब जो स्पीड है आपकी वो किलोमीटर पर आवर में थी, टाइम आपके पास मिनट में दे रखा है, तो इन दोनों की यूनिट को पहले आपको एक जैसा कर लेना, यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, 12 मिनट को आप कर लो 12/60, तो ये होगी आवर्स के अंदर, तो ये आपके पास टाइम आ गया। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है 18, टाइम कितना है 1/5, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। तो सेकंड का जो ऑप्शन है ये बन गया डी। थर्ड में देखो, थर्ड में कहता है पर्सन कैन रो ए बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब एक्स आपको दे दिया। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। ये कह रहा है कि अगर आप अप स्ट्रीम जाते हो तो आपको 3 गुना टाइम ज्यादा लगता है। तो यानी यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम, अगर मैं ये कहूँ कि जो x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, इसकी जो स्पीड है ये 3 टाइम्स ज़्यादा है इससे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड नेचुरल है कि ज़्यादा होगी, तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करेगी। तो एक्स प्लस वाई से अगर आप चलते हो, डाउन स्ट्रीम से चलते हो तो 3 किलोमीटर आप जाओगे, और एक्स माइनस वाई से चलते हो तो आप 1 किलोमीटर जाओगे, क्योंकि वो उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, यानी वाई की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को यूज कर लोगे तो जल्दी निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको पता है 5 है, तो यहाँ रखा मैंने 5 + वाई, 5 - वाई। इसकी जो रेशियो है वो 3:1 आनी चाहिए। तो यहाँ पर y की जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे रेशियो हमारी 3:1 आ जाए? अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो देखो 5 4 9, और 5 में से 4 गए 1, तो रेशियो आएगी 9:1। ठीक है, नई बात बनी। 3.5 रखता हूँ तो 5 और 3 8, 8.5,
और 5 में से 3 माइनस करेंगे 1.5, रेशो नहीं बनी। 3 रखते हैं तो 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2, तब भी रेशो नहीं बन रही है। 2.5 रखते हैं तो 5 और 2 7.5, और 5 में से 2.5 माइनस करोगे तो 2.5, 25 से 75, रेशो बन गई आपकी। तो ऑप्शन आ गया आपका डी। ठीक है, वैसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर जाओगे 5 + y, इधर से 3 × 5 = 15, -3y, फिर 3y को इधर लाओगे 4y, 15 और 5 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/4, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2.5। तो ये तो आपको, अगर आप ऐसे जाते हो तो ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से जाते हो तो हो सकता है कि आपके पहले ऑप्शन से आपका आंसर आ जाए, तो आपका टाइम यहाँ पर काफी सेव हो सकता है ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट में देखो, कहता है इफ ए मैन रोज 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, दोनों का जो टाइम है वो 6 आवर्स ही दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का भी और अप स्ट्रीम का भी, यानी दोनों की हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसको डिनोट करते हैं यू से, तो यह आ जाएगा 32/6। जो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी वो उसको v से डिनोट कर लो, या आ जाएगा 14/6। काट लेंगे इनको जब काटने की जरूरत पड़ेगी तो। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब y। तो y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंपल क्या करना है, u - v/2 कर देना। ठीक है, u - v/2 कर देना, ये जो फार्मूले में बताया था। तो ऐसे कई जगह आपको फार्मूले से आसान पड़ेगा। तो u की जगह आपके पास 32/6 है, यहाँ से 14/6 है, डिवाइडेड बाई 2। तो 32 में से 14 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और ये जो 2 है इसको यहीं पर ले लो, 6×3 = 18, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.5। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है ये बनेगा। फिफ्थ में कहता है बोट कैन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, यानी एक्स हो गया, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई, देन द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, 13 और 4 17। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 68 है, तो 68/17, 17×4 = 68, आंसर हो गया आपके पास 4 आंसर। ठीक है, तो एमसीक्यू में आपको कुछ लिखना विखना नहीं, यहाँ पर मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, लेकिन एमसीक्यू में तो आपको पता है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस रफली सॉल्व करो। आप बस सॉल्यूशन आपका सही होना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर हमारा सी बन गया। सिक्स में देखो, सिक्स में कहता है कि बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर वाइल इट कम्स बैक इन द 1.5 आवर। जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसको 1 घंटा लगता है, यानी T1, और जब वापस आता है तो उसको 1.5 आवर लगता है, यानी T2। तो 1.5 का मतलब हो गया 3/2। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी वाई, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई और T1 T2 था उसमें रिलेशन था हमारा x/वाई, T2 प्लस में T1 और T2 माइनस T1। एक्स की जगह आपने, एक्स तो आपको ऐसे ही रखना है, वाई की जगह रख दिया आपने 3। इन दोनों को ऐड करोगे, 2 और 3 5, 5/2, माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 इधर चला गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ऑप्शन बनेगा इसमें आपका 6 का डी। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो दूसरा इसमें तरीका आप क्या कर सकते हो, आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, 1 आवर का टाइम कब लग रहा है जब आपकी स्पीड है डाउन स्ट्रीम, तो अगर हम इसके टाइम को इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें, ये डिस्टेंस आएगा। अब जितना डिस्टेंस वो गया था उतना ही डिस्टेंस वो वापस आएगा। तो अब जो वापस आ रहा है तो टाइम कितना लग रहा है 3/2, और ये कितना है x - y। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास, y की वैल्यू कितनी थी 3, y की वैल्यू यहाँ पर आप 3 पुट कर दोगे तो x + 3, इधर आ जाएगा x - 3। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, 2x प्लस में 6, 3x - 9, तो इधर से आ जाएगा 9 और 6 15, और इधर से आ जाएगा ये x, तो x की वैल्यू आएगी 50। ऐसे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको ये फार्मूला याद हो। सपोज ए बोट कैन रो एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। अगर आप एक बोट की आपकी स्पीड जो x किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y दे रखी है, द बोट गोज
d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन T1 hour एंड कवर द सेम डिस्टेंस d किलोमीटर अप स्ट्रीम इन T2 hours, यानी जितना वो जाने में टाइम लगाती है वो T1 है, उतना ही डिस्टेंस वापस आती है तो T2 है। तो एवरेज स्पीड बोट की क्या हो? तो एवरेज स्पीड के लिए जो फार्मूला आपको ध्यान हो, फार्मूला हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। अब यहाँ पर ये आपसे फार्मूला नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि इस फार्मूले को जब आप सॉल्व करोगे, मतलब एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे, तो बोट की स्पीड ये इंडिपेंड, जो आपकी ट्रिप है इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब उसका आपके आंसर पे कुछ फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बोट स्पीड, लेकिन बोट की स्पीड तो आपको यूज करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो भी आपको यूज करनी पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर वो आप यूज नहीं कर रहे हो, यानी यही आपका आंसर है। तो डिस्टेंस कितना भी हो, लेकिन डिस्टेंस होना उतना चाहिए जितना आप गए हो उतना ही वापस आए हो, वो आपको इसने स्टेटमेंट में बताई रखा है। ठीक है, राउंड ट्रिप जब भी आप करोगे तो उसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, और उसमें डिस्टेंस की आपको नीड नहीं है, डिस्टेंस दिया हो ठीक है, नहीं दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है कि मैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम इन 3 hours। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 3 घंटे का टाइम है, यानी T1 हो गया आपके पास 3। रिटर्न बैक वापस आ रहा है 6 घंटे। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6, स्पीड ऑफ बोट यानी एक्स की वैल्यू 6, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बतानी है। तो पीछे भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, आप वो यूज तरीका भी यूज कर सकते हो कि जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो 3 घंटे का टाइम लग रहा है, स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई। वापस आ रहे हो 6 घंटे का टाइम लग रहा है, स्पीड कितनी है एक्स माइनस वाई। तो एक्स की जगह आप 6 रख दो यहाँ पर। ठीक है, 3 से इसको काट दो तो रह जाएगा 6 + y 12 - 2y। तो 3y इक्वल्स टू 6, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। आंसर बन गया 8 का सी। नेक्स्ट में कहते हैं मैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम इन 3 hours एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 hours। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया ये। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया ये कि यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम अगर आप जा रहे हो 3 घंटे का टाइम लग रहा है, जब वापस आ रहे हो तो 6 hours का टाइम लग रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दे रखी है 2, मतलब यहाँ वाई की जगह 2 रख दो। एक्स आपको निकालना, हो गया x + 2 इक्वल्स टू 2x - 4। इसको उधर लाओगे, 4 और 2 6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। तो नाइन्थ का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा। 10th में कहता है द बोट गोज अप स्ट्रीम एट b/2 किलोमीटर पर आवर एंड द डाउन स्ट्रीम एट a/2 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट का फार्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट का फार्मूला होता है u + v/2। ठीक है, तो ये कह रहा है बोट गोज अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब v की वैल्यू ये दे रखी है, और डाउन स्ट्रीम u की वैल्यू दे रखी है a/2, इसकी वैल्यू दे रखी है b/2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे a + b/2, ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा, a + b/4। 10th का ऑप्शन बनेगा डी। ए बोट टेक्स 3 times एज लॉन्ग टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। एक बोट जो है वो 3 times लेती है अप स्ट्रीम के मुकाबले, तो सॉरी अप स्ट्रीम जो है वो 3 times ज़्यादा टाइम लेती है डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। तो यहाँ पर आपके वही रिलेशन आ गया, x + y और x - y का रिलेशन बन गया 3:1। यानी डाउन स्ट्रीम अगर आप जाते हो तो 3 किलोमीटर चले जाओगे, और अपस्ट्रीम जाते हो तो उसी टाइम में 1 किलोमीटर जाओगे। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई, तो वाई की जगह आपको दिया हुआ है 10। रेशो आएगी इसकी 3:1। तो इसमें भी आप ऑप्शन से जाओ। ऑप्शन पहला है 10, तो देखो नीचे 10 में से 10 जीरो हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन बनेगा। 20 ऊपर रखते तो 20 और 10 30, और यहाँ से 20 में से 10 गए 10, तो ऑप्शन आ गया आपका 3:1, यानी 11th का आंसर हो गया आपका बी। 12th में कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्स हो गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10। एवरेज स्पीड बतानी है आपको, एवरेज स्पीड
बेटर है कि इसके लिए तो आप फार्मूला याद रख लो। आसान सा फार्मूला है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। एक्स की जगह 20, वाई की जगह 10, नीचे 20। 400 माइनस 100 300 हो जाएगा। 300 को 20 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 15। इसका आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी गलत लगा दिया, 15। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू गो रो अप एज टू रो डाउन स्ट्रीम द रिवर। तो यहाँ पर भी आपके पास ऐसे लिख लो इसे, यहाँ पर ट्वाइस है तो 2:1 हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है, तो एक्स की वैल्यू 6 दे रखी है, 2:1। तो यहाँ पर देखो, अगर आप 2 पुट करते हो तो 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4, 8 हो गया, 4 हो गया, ऑप्शन आ गया आपका 13 का। 14 में कहता है बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर। जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर रहे हो। तो यानी आपके पास यू निकल गया 16/2 यानी 8। फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर। जब आप वापस आ रहे हो 16 किलोमीटर तो आपको टाइम लग रहा है 4 घंटे। तो यहाँ से आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड यानी एक्स के लिए फार्मूला रहता है u+v/2। 8 और 4 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देना, यानी आंसर आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में देखो, कहता है पर्सन कैन रो ए बोट अलोंग द स्ट्रीम ऑफ द रिवर एट 10 किलोमीटर पर आवर। जब आप अलोंग द स्ट्रीम जा रहे हो मतलब डाउन स्ट्रीम, तो u आ गया आपके पास 10। अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हो मतलब v हो गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y, y का फार्मूला x-y/, u-v/2। 10 में से 6 गए 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं और सीयूटी एग्जाम में आए, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल भी ये नहीं कि भाई कुछ बहुत अजीब सा ही लेवल आता है, ठीक ठाक से क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली कर पाओगे। ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट u किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट v किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब y। तो y के लिए फार्मूला हम कौन सा यूज करते हैं, u-v/2। नेक्स्ट में यहाँ पर कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आएगा, इन स्टिल वाटर। तो ये आ जाएगा आपके पास u+v/2। इसके लिए ये फार्मूला रहता है। यहाँ पर असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है इसमें कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 18, यानी x आपके पास 18 हो गया। इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी x+y और x-y, ये आपको दे दिया 3:1। तो अब x की वैल्यू आपको 18 दे रखी है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो यहाँ तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18×3 = 54 और 3y, तो ये 4y आ जाएगा। ये लगा के माइनस 14 में से 8 6, 4 में से 1 3, 4 9 36। तो y की वैल्यू 9 कह रहा है, ये भी कह रहा है 9, तो ये तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। जो हमारे पास टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम होता है T2, ठीक है, और ये होता है T1। इसका जो फार्मूला होता है इसका x+y/x-y, यहाँ पर उल्टा दे रखा है। तो रीजन आपका गलत है, एसर्शन आपका ठीक है। एसर्शन अगर ठीक है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन होता है सी। इसका ऑप्शन बनेगा सी। 19th में कहता है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। देन एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इन ए राउंड ट्रिप ऑफ 40 किलोमीटर इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ स्टीम, ये थोड़ा क्वेश्चन में गलत हो गया, ये असर्सन है, ठीक है, ये असर्सन है, इसका रीजन। तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो इसमें जो डिस्टेंस है दिया है या नहीं दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आप एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला था x² - y²/x। एक्स की जगह 20 आ गया, वाई की जगह
15 आ गया डिवाइडेड बाय 20, तो 400 माइनस 225 अपॉन में 20। इससे इसको माइनस करोगे तो 175 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 चौक 20, 5 5 से 15, 5 पंजे 25, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, नहीं 4 अठे 32, 3 बचेगा, 8.75, ये कह रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो एसर्शन आपका गलत है। एसर्शन अगर गलत है तो ऑप्शन हमारा डी बनेगा। ये चाहे ठीक हो या गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसर्शन एक ही जगह गलत होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। फिर भी चेक कर लेते हैं एवरेज स्पीड क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड, स्पीड इन स्टिल वाटर, तो ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो स्पीड इन स्टिल वाटर, ये तो एक्स हो गया। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम की होती है एक्स माइनस वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज 6 इन राउंड ट्रिप, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 64 किलोमीटर। तो दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस आपसे पूछा है। अब यहाँ पर जो टाइम दे रखा है आपको, राउंड ट्रिप का टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा टी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। ये वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है आने का भी और जाने का भी। तो यहाँ पर टी की जगह पर 20 आ जाएगा, एक्स आपका 10 है और वाई 6 है, नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 10। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हो गया 100 माइनस 36 यानी 64। तो डिस्टेंस कह रहा है 64 है, ठीक है। ठीक है, एसर्शन हमारा ठीक है। अब रीजन में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस का फार्मूला ये दे रखा है। तो आगे क्या कहता है, वेयर एक्स इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड वाई द स्पीड ऑफ स्टीम एंड द टाइम टेकन मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। यानी आपको डाउन स्ट्रीम के मुकाबले अप स्ट्रीम जाने में इतना टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो आपका टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो जब डिफरेंस दिया होता है तो यही वाला फार्मूला यूज होता है, यानी रीजन भी ठीक है। लेकिन रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला दे रखा है ये वाला। तो रीजन और assertion both are correct but reason is not the correct explanation of A, यानी आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा ये 20 क्वेश्चन है और लगभग लगभग वीडियो बनी है ये 28 मिनट की, 28 29 30 मिनट हो जाएगी, थोड़ी और एक दो बातें मैं बोलूँगा। तो मोटा मोटा ये है कि आप 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उनको ध्यान रखें, उनको प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनको कई बार क्या हम प्रैक्टिस में नहीं करते तो याद नहीं रहती। तो इसलिए इनको प्रैक्टिस करें और अपना टाइम सेव करने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।